मिल्कीपुर में मिली हार से टूट गई अखिलेश यादव की नींद और अब सत्ताधारियों के खिलाफ त्रिस्तरीय प्लान को दे दी मंजूरी। अगर प्लान हुआ सफल तो 2027 विधानसभा चुनाव में अब जीत पक्की। पूर्व अधिकारियों और पीडीए के नेताओं और आंदोलन को धार देने की तैयारी। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया, उपचुनाव हारा हूं लेकिन मनोबल नहीं टूटा है। ईंट से ईंट बजाने का मादा अब भी है। तत्काल प्रभाव से सपा चीफ ने जारी किए सख्त आदेश। नेताओं से कहा, दस्तावेज तैयार रखो, कभी भी टेबल पर बुलाया जा सकता है। इधर पूर्व सीएम हुए सक्रिय, उधर सत्ताधारियों की फड़कने लगी उल्टी आंख। देर आई लेकिन दुरुस्त आई। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार के तौर पर जो जख्म मिला है, उस जख्म की भरपाई के लिए अब अखिलेश यादव सक्रिय हो गए हैं। अखिलेश यादव के लिए मिल्कीपुर की हार पचाना बहुत मुश्किल है और इसीलिए अखिलेश यादव अब एक व्यापक पैमाने पर रोड मैप बनाने की तैयारी में लगे हैं। अखिलेश यादव की कोशिश है कि त्रिस्तरीय एक ऐसा प्लान बनाकर तैयार किया जाए जिसके सहारे 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी झंडाबरदारी को साबित किया जाए और सत्ताधारियों को बताया जाए कि हम कमजोर नहीं हैं। हमें भी पता है कि कैसे रणनीतियां बनाई जाती हैं और हमें भी पता है कि कैसे सत्ता में काबिज हुआ जाता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब उसे हार मिली है तब तब उसने हार से सीखा है और एक ऐसी वापसी की है कि सामने वाला चौंक गया कि आखिर ये हो कैसे गया, और इसका जीता जागता सबूत 2024 लोकसभा चुनाव है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के त्रिस्तरीय प्लान की। तो इस प्लान के तहत अखिलेश यादव ने 3 प्रमुख पहलुओं पर काम करना अभी से शुरू कर दिया है और सक्रियता के सख्त निर्देश दे दिए हैं। इन 3 पहलुओं में सबसे पहला पहलू है आंदोलन के तहत आवाज को उठाना। जी हां, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब वो कमजोर हुई है तब तब उसने आवाम की नब्ज को टटोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए, आवाम को इंसाफ दिलवाने के लिए आंदोलन का सहारा लिया है। समाजवादी पार्टी के फाउंडर और देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की ये रणनीति हुआ करती थी कि वो संसद से सड़क तक शोर मचाते थे और आवाम की समस्या पर इंसाफ की मांग करते थे, सत्ताधारियों के सिंहासन हिला दिया करते थे। तो अब अखिलेश यादव भी पिताजी के रास्ते को अख्तियार करने की तैयारी कर रहे हैं और नेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी कहा जाए उसे करना होगा और आवाम के हक के लिए अगर सड़क पर उतरकर लाठियां भी खानी पड़े तो खानी पड़ेगी। अखिलेश यादव के इस प्लान की जानकारी जब से नेताओं को मिली है तो वो भी फुल प्रूफ तैयारी करने में लगे हैं। दूसरे पहलू की अगर बात की जाए तो दूसरा पहलू है पीडीए के नेताओं को प्रमुखता। अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए को साबित करके दिखाया है और अब एक बार फिर पीडीए वाले हथियार पर काम करने की तैयारी है। अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला हिट साबित हुआ है और इस हिट फॉर्मूले को सुपर हिट करने के लिए अखिलेश यादव ने सख्त निर्देश दे दिए हैं और पीडीए समाज से आने वाले नेताओं को वरीयता देनी अभी से शुरू कर दी है। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि पीडीए के सहारे सत्ताधारियों की ईंट से ईंट बजाई जाए और उन्हें बताया जाए कि आप अगर हमें कमजोर समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे पीडीए परिवार को वरीयता देने की बात हो, लेकिन अखिलेश यादव ने इन फॉर्मूलों के साथ साथ एक सबसे अहम फॉर्मूला बनाया है जिस फॉर्मूले के सहारे बीजेपी ने बड़े बड़े चुनाव जीते हैं और अब समाजवादी पार्टी को समझ आ गया है कि अगर हमने भी इस स्तर पर काम नहीं किया तो फिर हमारे सामने भी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। और इसीलिए अखिलेश यादव ने फॉर्मूला नंबर 3 बनाया है, बूथ मैनेजमेंट का। अखिलेश यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को कि आपको अब बूथ मैनेजमेंट के लिए काम करना होगा और लोकल स्तर पर जाकर सभी मतदाताओं से भी मिलना होगा और पन्ना प्रमुख से लेकर पार्टी के जो भी छोटे मोटे नेता हैं उनको कहना होगा कि आपको हर पल पार्टी के लिए काम करना होगा जब तक कि 2027 का विधानसभा चुनाव न हो जाए और नतीजे न घोषित हो जाए। बूथ मैनेजमेंट के सहारे बीजेपी ने बड़े बड़े चुनाव जीते हैं और उसका ये इतिहास रहा है। अब ये बात अखिलेश यादव को भी समझ आ गई है और इसीलिए अखिलेश यादव ने ये त्रिस्तरीय प्लान बनाकर तैयार किया है। हर सियासी जानकार का कहना है कि ये त्रिस्तरीय प्लान जरूर सफल होगा और अखिलेश यादव ने अगर प्रमुखता के साथ इन 3 पहलुओं पर काम करते हुए चुनाव लड़ा तो 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता दिलवाने की कोई जद्दोजहद नहीं करनी होगी। बड़ी आसानी से सिंहासन मिल जाएगा और उत्तर
प्रदेश के राजा कोई और नहीं अखिलेश यादव बनेंगे। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि इन फॉर्मूलों पर काम करने के साथ ही बीजेपी को अगर कमजोर आंकने की कोशिश की या गलती की तो फिर ये गलती भारी पड़ सकती है। ऐसे में हर वक्त अब चुनावी मूड में समाजवादी पार्टी को बीजेपी की तरह रहना होगा, जैसे बीजेपी हर समय ऐसी रहती है और हर छोटे मोटे चुनाव को बड़े पैमाने पर लड़ती है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी को हर चुनाव बड़े पैमाने पर लड़ना होगा और खासकर 2027 का विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव को यह बात मिल्कीपुर में हार के बाद समझ आ गई है और इसके बाद अखिलेश यादव एक के बाद एक नेताओं की मीटिंग बुला रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और उन्हें साफ तौर पर कह रहे हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। गलती हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर स्तर पर काम करते हुए आंदोलन की बात हो तब भी आपको आना होगा, पीडीएफ परिवार को अगर वरीयता देने की बात हो तब भी आपको आना होगा और बूथ मैनेजमेंट पर तो आपको जी जान लगा देना होगा। देखना यह है कि अखिलेश यादव का यह प्लान कितना सक्सेसफुल होता है। सियासी जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस अंदाज में अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा तो फिर 2027 में साइकिल सरपट दौड़ेगी।